कब्जा, पुतिन ने किया जीत का ऐलान, कहा हमने शहर को किया आजाद। दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे ब्रिटेन के पीएम जॉनसन, वडोदरा में जेसीबी की नई यूनिट का किया उद्घाटन, साथ ही साबरमती में चलाया चरखा। झारखंड के धनबाद में धंसी कोयला खदान, 50 से ज्यादा मजदूर दबे, 10 घंटे बाद शुरू हुई रेस्क्यू ऑपरेशन। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियां तेज, जम्बूरी मैदान के तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। और नौनेरा के नहर में पलटी बारातियों से भरी ट्रैक्टर, दूल्हे के पिता समेत 2 भाइयों की मौत, ड्राइवर मौके से हुआ फरार। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश दौरे को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शाह जम्बूरी मैदान में आयोजित तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केवल एक स्वागत की तैयारी, ठीक है। अरे तो सहजता के तौर पर भी तो रह सकते हैं, भाई मिलेंगे, बैठेंगे, चाय पिएंगे, बात करेंगे, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। ऐसा नेतृत्व इतना, जो मैंने कहा कि उनके लाइफ में एक एक मिनट हमेशा से उस भूमिका में रहते हैं वो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नेतृत्व भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ इतना समय बिताएंगे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। भिंड के नौनेरा स्थित नहर में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें दूल्हे के पिता समेत 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बारात रिदौली से नागौर जा रही थी। वहीं मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। खरगोन हिंसा मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार अब पुख्ता व्यवस्था करने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रव करने वाले एक तरह से आतंकी हैं और ऐसे आतंक करने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री के नाते मैं पालक मंत्री हूँ, हम उनकी सारी व्यवस्था करेंगे और पूरे व्यवस्था में जमाएंगे और ऐसे ही व्यवस्था करेंगे कि आगे से ऐसी घटना दोबारा कभी भी खरगोन में या कहीं भी ना हो, और ऐसा सबक सिखाएंगे अपराधियों को, दंगाइयों को। एक तरह से ये आतंकी हैं जिन्होंने पूरा आतंक मचाकर लोग घर छोड़ने को तैयार हो गए, मोहल्ला छोड़ने को, शहर छोड़ने को तैयार हो गए, कई तो घर वाले आ नहीं रहे। तो इस प्रकार आतंक करने वालों को ही नेस्तनाबूद करना। किस प्रकार की सुरक्षा दी जाएगी? सिविल सर्विस डे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा, हमारी सरकार नीति और योजनाओं से बनती है और उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति लोक सेवक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा, सिविल सर्विसेज जनता के कल्याण के लिए और विकास के लिए बहुत जरूरी है। आगे क्या कुछ कहा है सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लोक सेवकों को बधाई। और हम सब जानते हैं कि चुनी हुई सरकार नीति बनाती है, योजनाएं बनाती है, उसका क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना, ये हमारी सिविल सर्विसेज करती हैं, लोक सेवक करते हैं। काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सुधार की गुंजाइश सदैव है और हम लोग लगातार और बेहतर कैसे करें, इस पर विचार करते रहते हैं।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने खरगोन हिंसा मामले को लेकर कहा कि अब तक 159 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 106 आरोपी फरार हैं, जिनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम राशि घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट मामले पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं, उनमें जयचंद की मानसिकता कहां से आई पता नहीं। वो एफआईआर रिपोर्ट डालेंगे, कार्रवाई वो अलग विषय है, लेकिन ये तो इतनी बात तो सत्य है ही ना कि जहां भी हिंदू को अपमानित करने की बात होगी उसको वो जरूर कोट करेंगे, उसको वो जरूर हिट करेंगे कि लोग देखो भाई ये फलाने ने ये लिखा था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये जयचंदों जैसी मानसिकता उनकी आई कहां से। एक क्षण नहीं लगा मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्वीट करने को, उनको एक क्षण नहीं लगा, कोई अफसोस नहीं है। नई नई बातें दूसरे दिन से पेल दी अपनी उस बात को कहने की जगह। इस पे एफआईआर करोगे क्या, इस पे एफआईआर करोगे क्या, ऐसे बचाव होता है क्या? दिग्विजय सिंह जी, पूरे मध्य प्रदेश की जनता आपके भाव को समझ सकती है। भोपाल के परिणाम देख के आपको समझ में नहीं आया ये अलग बात है, पर पूरी कांग्रेस को भी 5 पराजयों के परिणाम देख के समझ में नहीं आ रहा, ये अलग बात है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने शिवेंद्र प्रताप सिंह को युवा कांग्रेस का प्रदेश मीडिया सचिव नियुक्त किया है। अध्यक्ष भूरिया ने भारतीय युवा कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन राहुल राव और संगठन के राष्ट्रीय सचिव की सहमति से यह कार्य किया और नवनियुक्त मीडिया सचिव से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने और भाजपा की गलत नीतियों की बेनकाब करने की अपेक्षा की है। आपको बता दें कि शिवेंद्र सिंह युवा कांग्रेस के पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं। अंबिकापुर में परियोजना अधिकारी चिंतामणि सिन्हा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजला तिर्की को पुरस्कार दिया, जिन्हें 50,000 रुपए दिया गया। बता दें कि अंजला तिर्की जनवरी 2022 में सेवानिवृत्त हो गई थी, जो कि 20 सालों से अपनी सेवा दे रही थी। वहीं पुरस्कार पाकर अंजना काफी खुश नजर आई। आज जिनको मैं चेक आज भुगतान की हूँ, जिनको दी हूँ, वो हमारी मिनी कार्यकर्ता थी सहनपुर की, जो पटोरा सेक्टर में आता है, और वो कार्यकर्ता मेरी फरवरी में रिटायर्ड हो गई थी। चूँकि उस समय आवंटन नहीं होने के कारण तत्काल भुगतान नहीं किया गया था। मार्च में आवंटन प्राप्त होने पर उनको राशि का भुगतान आज किया गया है। मैंने इनको बार बार खबर भेजी, लेकिन ये गांव में नहीं थी, जिसके कारण ये थोड़ा लेट आज मेरे पास आई है और अपना चेक 50,000 का वो प्राप्त किए हैं। अंबिकापुर में प्राथमिक स्कूल का निर्माण खेतों के बीच में किया गया था, जिसके कारण छात्रों को खेतों के मेड़ से चलकर स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। बता दें कि मेड़ के किनारे कुआं भी बना हुआ है, जिससे बच्चों पर खतरा भी बना हुआ है, साथ ही उन्हें बहुत परेशानी होती है। प्राथमिक शाला पहाड़पारा 1.5 पगडंडी, बहुत दिक्कत होता है बरसात के समय। यहाँ सड़क, हमारे स्कूल तक सड़क पहुँच विहीन सड़क है, आधा दूर तक बनी हुई है, जिसमें टीचर अपना साधन लाना भी चाहते हैं तो आधा दूर तक छोड़ देते हैं। प्लस बच्चे लोग को भी बरसात में बहुत तकलीफ होती है। खेत तरफ से पगडंडी रास्ता है, उसमें से आते हैं बच्चे, कीचड़ उचड़ रहता है, गिरते गारते बच्चे हमारे स्कूल तक पहुँचते हैं। शिक्षकों को भी वैसे ही प्रॉब्लम होती है। 2007 में 15 साल हो गई है। ये 15 सालों तक हमारे यहाँ लगातार समस्या। चाहते हैं कि हमारे स्कूल तक रोड पहुँच जाए और अच्छा से हमारा स्कूल का विकास हो, बच्चे भी अच्छे से स्कूल तक पहुँचें, गांव का भी विकास हो, हम तो यही चाहते हैं। गाडरवारा में राजस्व एवं नगरपालिका प्रशासन ने सामूहिक अतिक्रमण को हटाया। बता दें कि कुछ लोगों ने हनुमान मंदिर की भूमि पर चूना डालकर अवैध कब्जा कर लिया था, जो कि बहुत पहले से मंदिर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसके कारण स्थायी निवासियों ने भूमि अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए आवेदन दिया।
अवैध कब्जा कर रहे हैं ध्वज क्रमण विलास की जगह पर, वहाँ हनुमान मंदिर की ज़मीन है, उस पर लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। कहाँ पर ये जगह? ये जगह सत्तर नदी पुल चौराहा है। कितनी जगह है हनुमान मंदिर की? नोटिस में किसका अवैध कब्जा है? अभी तो खाली पड़ी थी, लेकिन अब दूसरे लोग कर रहे हैं उस पर कब्जा। आपने आज आवेदन दिया है, किसको दिया है? तहसीलदार। कोरिया में कलेक्टर और सीईओ ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 2 डॉक्टर अनुपस्थित मिले, जिनके नाम पर नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। साथ ही जिला अस्पताल को नया रूप देने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एनआरसी पहुंचकर कुपोषित बच्चों का हाल जाना। नैनपुर में आपके द्वारा कथा का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वर्गीय उर्मिला राज ठाकुर के आत्मा की शांति के लिए कथा सुनाई जा रही है, जिसमें उनके पुत्र विक्की प्रमुख जजमान के रूप में कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस दौरान आचार्य वीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि अपने कर्म से ही आदमी स्वर्ग और नरक में जाता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसे 9,240 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। रायपुर पुलिस सटोरियों के खिलाफ सख्त हो गई है। पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया न्यू राजेंद्र नगर के महावीर नगर में कुछ लोग सट्टे का संचालन कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए साइबर यूनिट और राजेंद्र नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र न्यू रायनगर क्षेत्र में वहाँ पर महावीर नगर साइड ड्रीम सोसाइटी है, जहाँ पर कि हमारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम है, जिसकी जानकारी मिली कि वहाँ पर मकान पर ऑनलाइन सट्टा जो है कल मैच के दौरान चलाया जा रहा है। इस पर कि हमारी एंटी क्राइम साइबर यूनिट द्वारा जो है वहाँ पर रेड कार्रवाई किया गया, जहाँ पर से मौके पर से 3 आरोपी जिनके साथ ऑनलाइन सट्टा की लिखा पढ़ी, नगद रकम, लैपटॉप इत्यादि जो है वहाँ पर बरामद हुए हैं। आरोपियों के नाम विक्की उर्फ देवकरण, प्रकाश अग्रवाल और ऋषि जैन है, जो कि सरायपाली क्षेत्र के, और एक व्यक्ति जो है जबलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त प्रकरण में जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई इसमें कायम की गई है और अपराधियों के विरुद्ध जो है जो मिली सामग्री उसे जब्त किया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में और कौन कौन उनके साथ शामिल हैं, कोई उनका और संचालन करता और कोई साथी सहयोगी है, उसकी तलाश पे की जा रही है। किया जा रहा है, जिसे 2.5 लाख की लागत से तैयार किया गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में मिलावटी रेत का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही सीमेंट भी बहुत कम मात्रा में उपयोग हो रही है, जिसके चलते सड़क कुछ ही दिनों में जर्जर हो जाएगी। भैया मेरा शुभ नाम हरीश शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 14 गोटेपुरा सिविली मालवा का निवासी हूँ। ये रोड मेरा मतलब 10 इंची का है। ये रोड देखिए आप कितने इंची है, आप मेरा मतलब ये 8 इंची का रोड बना रहे हैं। रेता भी एसी लगा रहा है कीचड़ वाली। इसके बाद मेरा मतलब यो मसाला बनने के लिए उनके रेता और गिट्टी के लिए बड़ी तगारी है, सीमेंट के लिए छोटी तगारी है उनके पास। उनसे बोलते हैं भैया जी ऐसा क्यों बना रहा हो, तो वो कह रहा है कि सीओमओ साहब के 15% लग रहा है, इंजीनियर के 15% लग रहा है, और 70% मेरा मतलब ये रोड में मुझे रोड भी बनाना और मेरा भी खर्चा निकालना है। कि ये ठेकेदार कह रहा है। शिकायत 181 पे की है मैंने सुबह। कंप्लेंट नंबर मेरा 181 का 17 35 63 54 है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।